ये मेरे पीछे आप जो बुजुर्ग देख रहे हैं ना, ये साइकिल पर जो है वो पैदल सफ़र कर रहे हैं। जब इनके साथ हमने बातचीत की तो इनका कहना है कि ये जो दिल्ली से जो है वो लगभग 1 साल और 1 महीना हो गया है घर से बाहर निकले हुए, और ये भ्रमण कर रहे हैं पूरे देश का, यानी कि पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो ये घूम रहे हैं। और 1 साल 1 महीना हो गया है, और इनकी उम्र की अगर मैं बात करूं तो 75 वर्ष इनकी उम्र है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनकी यात्रा जो है वो दूसरी यात्रा है, अखंड भारत साइकिल यात्रा। ये समाज को जो है वो एक मैसेज दे रहे हैं, अगर पैसे आपके पास नहीं हो तो आप साइकिल पर भी जो है वो सफ़र तय कर सकते हैं। अगर और इनकी जगह पर कोई इनकी उम्र के बुजुर्ग होंगे तो उन्हें अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीमारी जो है वो लगी हुई होंगी, बीपी रहेगा, किसी को कोई बीमार रहेगा, कोई अनेक बीमारियों से जो है वो ग्रस्त रहेंगे। लेकिन 75 वर्ष इनकी उम्र है और बाबा जी जो है वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो आइए इनके साथ बातचीत करेंगे कि पूरा बाबा जी पूरी जानकारी हमें दें, आप कहाँ से आए और क्या आपका उद्देश्य है। मैं रहने वाला दिल्ली का हूँ और यात्रा मैंने शुक्रताल जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से शुरू की थी। अभी इसमें हम आसाम, मणिपुर, नागालैंड, आपका कन्याकुमारी, महाराष्ट्र और गुजरात, इनमें से गुरुद्वारे भी, और आसाम में माँ कामाख्या देवी और 12 ज्योतिर्लिंग भी हमने दर्शन किए हैं सबके। और मैं गुरुद्वारे साहिबों के भी काफ़ी दर्शन किए। पटना साहिब गए, बीदर गए, आसाम में बीदर गुरुद्वारा तेग बहादुर जी का, नांदेड़ में हजूर साहिब वहाँ माथा टेक के आए हैं। और इधर से अमृतसर होते हुए भी हम जम्मू में पहुँचे हैं, कटरे में दर्शन किए हैं। कटरा दर्शन नहीं, अभी नहीं, कटरा जा रहे हैं। अच्छा, आए कहाँ से? शिवखोड़ी से दर्शन करके आ रहे हैं। अच्छा, आए कौन से रास्ते थे? ये भामला की तरफ से, बांबला से सीधे शिवखोड़ी चले गए? शिवखोड़ी चले गए, उधर दर्शन किए कल ले गए। अच्छा, कल किसी लोगों ने भी आपको देखा था, वो बता रहे थे? हाँ, बता रहे, कुछ बहुत मिले थे हमें रास्ते में, पूछ भी रहे थे। बाबा जी दर्शन करके आ गए, अब जा रहे हैं। बोले बाबा के दर्शन किए हैं शिवखोड़ी में? जी हाँ, कल किए थे। कल किए थे तो सुबह निकल गया? सुबह निकल आए थे वहाँ से। सुबह जरा ठंडा होता है तो मौसम अच्छा रहता है। हाँ। इस टाइम थोड़ा चलने में दिक्कत सी आती है। और 75 वर्ष आपकी उम्र है, आपने बताया मेरे को कि क्या थकावट वगैरह तो होती होगी, खाने पीने का क्या रहता है, दवाई वगैरह भी लेते हो? नहीं, दवाई तो मैं ऐसी कोई नहीं लेते हैं। हाँ, हमारे पास जो भी है आयुर्वेद है। अच्छा, अगर हमारे को सांस की या किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो हम लौंग, इलायची, काली मिर्च इसको चूसते हैं। अच्छा, जो मतलब आयुर्वेदिक है? आयुर्वेदिक। अच्छा, यही चीज़ें हैं। और बदन दर्द करता तो हफ्ते में 1-2 बार, यानी हम तेल बना के रखा हुआ हमने, उसकी मालिश करें। खाने पीने का क्या रहता है, भोजन का क्या प्रबंध? खाने में जो साधारण जैसे होटलों में खाते हैं तो उसमें से कुछ होटल वाले तो हमसे पैसा ले लेते हैं और कुछ नहीं भी लेते। और कुछ ऐसा होता है कई बार कि हम होटल में खाना खाने के लिए बैठे, वहाँ आप जैसा कोई सज्जन आ गया तो उसने कहा बाबा जी आपके खाने के पैसे मैं दे दूँ। और जब आप दिल्ली के रहने वाले थे तो कारोबार क्या करते थे? हमारा इलेक्ट्रिशियन का काम था, हाउस वायरिंग का, पंखे रिपेयरिंग करते थे, कूलर रिपेयर करना, उनकी मोटर रिपेयर करना। फैमिली है करते थे? हाँ, मेरी 2 बेटियां हैं। अच्छा। एक बेटा है। अच्छा। और पत्नी हमारी भगवान के पास। अच्छा, पत्नी। और हम अब भगवान के पास। अच्छा, अब आप जो है वो अपना पूरा जीवन जो है वो जहाँ पे लगा रहे हैं? मैं मंदिर में जाते हो? मंदिरों में जाता था जी। मंदिर में मेरा मुख्य उद्देश्य था कि भारत में हमारे जितने भी शहीद स्मारक हैं वहाँ लोग गर्मियों में, जैसे कुल्लू मनाली है, आपका लद्दाख है, आपका दार्जिलिंग वगैरह आसाम में, सिक्किम में, इधर सब ये लोग घूमने जाते हैं। पर वहाँ हमारे जो देश के शहीद हुए हैं, जो ये उनके जो स्मारक है वहाँ कोई नहीं। क्योंकि वहाँ से पास में दार्जिलिंग से बाबा हरभजन सिंह जी हैं। आप भी चाहते हो कि जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, याद किए, तो वहाँ पर भी इनको जरूर याद करना चाहिए। आज हम जिंदा हैं या आज हम सांस ले रहे हैं जो उनकी बदौलत ले रहे हैं। अच्छा भाई, फोन वगैरह है, घर पे बात होती है? हाँ, डेली बात होती है। वो पूछते नहीं है कि बाबा जी इतनी उम्र है, क्या पता कोई परेशानी ना बढ़ जाए, कहीं बीमार ना हो जाए? ना, वो ऐसा तो कुछ नहीं। हमने जिस दिन घर छोड़ा था, मैंने 2014 में, जब हमारी पत्नी भगवान को प्यारी होगी तो 2015 में घर छोड़ दिया था। अच्छा। अब मैं जिला मुजफ्फरनगर में रहता हूँ, तो का एक धार्मिक स्थान है, वहीं रहता हूँ मैं आश्रम में। और मैंने घर बार छोड़ दिया, बच्चों को बोल दिया भी जब तक मैं अपना खुद कर सकूँगा तब तक मैं वहाँ रहूँगा, बाकी आखिर में मैंने आपके पास ही आना है। फिर आप जो आपकी मर्जी सेवा करना तो ठीक, नहीं करना तो ठीक जी। अभी हम अपने स्वतंत्र रहेंगे, वहाँ अभी आप अभी आप आ गए हो शिवखोड़ी से होके, अब कहाँ जा रहे हो? अब माता वैष्णो देवी जा रहा हूँ।
अच्छा, वहाँ पे दर्शन करेंगे। हाँ जी, वहाँ से फिर श्रीनगर होते हुए वहाँ भी कुछ गुरुद्वारे हैं जो धार्मिक हैं। श्रीनगर के अंदर हमारे कुछ छठे सातवें पातशाहियों के जो हमारे गुरु हुए हैं वहाँ पे जाना, वहाँ। पैदल और साइकिल में? हाँ, उसके बाद वहाँ जाना मैंने लेह लद्दाख में पत्थर साहिब, जी। वो और मेरी ये- आखिरी मंजिल है। हाँ। जम्मू कश्मीर में सुना नहीं था कि आप वो डर कम हो रहता है बाहर के लोगों को, ये बताया जाता है कि वहाँ पर पत्थरबाजी होती है, वहाँ पर आतंकवादी काफी हैं, डर वगैरह नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इससे ऐसा आतंकवाद तो हमारे पश्चिम बंगाल और केरला में मैंने बहुत देखा। अच्छा, लेकिन जैसी छवि दिखाई जाती है बाहर, जो बताते हैं बाहर के लोगों को कि यहाँ पर जो है वो आतंकवाद काफी ज्यादा है, लोगों को मार देते हैं, तो इस तरह का कुछ लगा आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ लगा, पर हाँ कुछ लोग मिलते जरूर हैं रास्ते में। अच्छा। पश्चिम बंगाल में मिले थे कुछ अच्छा, ऐसे ही, किस तरह के? जो आप बताएं। हाँ, ये मतलब था, हाँ, next तस्वीर। तुम ये क्यों झंडे लगा के घूम रहे हो, क्या मतलब है, उतारो इसे, अच्छा, बोलते ये हैं। वो। हाँ, हाँ। केरला में भी यही हाल था, वहाँ भी। बाकी जगह कोई हमें किसी ने कुछ नहीं कहा, इस तरह। सिर्फ ओनली केरला के अंदर और पश्चिम बंगाल में। अब कश्मीर जा रहे हैं, वहाँ देखेंगे वहाँ कैसा माहौल होगा। डर वगैरह नहीं लगता आपको? डर किस बात का, जब भगवान हमारे साथ है और हम उसके नाम पर निकले हुए हैं तो फिर डरना किस बात का। मरना तो है, आज नहीं तो कल कोई भी मारेगा, कोई ट्रक वाला मारेगा, कोई कार वाला भी मार सकता है ठोकर। अच्छा, जम्मू का बारे में हमें बताएं कि जो लोग आपको देखते हैं यहाँ आपके तो साथ बातचीत करते मेरे हैं? को बहुत अच्छा ऐसा लगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ जम्मू के अंदर आके तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं कहीं ऐसी जगह हाँ, पर। अच्छे लगे डोगरे लोग? हाँ। अब ये देखो, ये मैं ये तो नहीं कह सकता था आप डोगरा हैं या ये नहीं है। नहीं, ये बाकी जम्मू जम्मू कश्मीर के में तकरीबन डोगरा लोग हैं ना? जो भी हैं, यानी मैं जम्मू के नागरिकों की बात कर रहा हूँ। कि अभी मैं आपको एक ऐसा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जो भगवान पे विश्वास करते हैं ना, वो यकीन करेंगे। ये अपना चौरा चौकी चौरा, वहाँ पर दो पुलिस वाले चौकी ड्यूटी पे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा बाबा जी कहाँ जा रहे हो, मैंने शिवखोड़ी जा रहा हूँ। तो वो बोले कि आपको आगे वो बामला, क्या नाम है, बामला, हाँ। बामला, वो आएगा, वहाँ पहुँचना तो मेरे को फ़ोन करना। अच्छा, पुलिस तो वाले बोल रहे थे? पुलिस वाले वहाँ आपकी रुकने की व्यवस्था मैं करवा दूँगा। जी। और कुदरती देखो, जैसे मैंने साइकिल आई है, जैसे मेरी इस दुकान के आगे खड़ा हूँ, वो हार्डवेयर की दुकान थी, और उन्होंने मुझे बुलाया, बाबा जी आइए चाय पीजिए, बैठिए, बात कीजिए। तो मैंने कहा वो मैं उनसे थोड़ी सी बात कर लूँ। उन्होंने कहा था आपकी व्यवस्था करा देंगे। मैंने उनसे बात की तो वो बोले कि आप कहाँ बैठे हैं? मैंने कहा मैं हार्डवेयर की दुकान पर बैठा हूँ। कल अरे वहीं तो मैंने भेजना था, आप उनसे मेरी बात की। तो बात उनसे हुई, उन्होंने मेरी वहाँ रात की व्यवस्था की। कटरा में उन्होंने वहाँ जो इनसे वहाँ मेरे को मामला में जो जिन्होंने मेरे को मदद की, हाँ, आगे उन्होंने आगे कटरे का दे दिया अपने एक रिश्तेदार का नंबर कि वहाँ डॉक्टर अमित मिलेंगे, उनको वहाँ जाके हम बोलेंगे। और डॉक्टर अमित ने हमारी वहाँ व्यवस्था करवा दी। उन्होंने कहा ये आप यहाँ अन्नपूर्णा ढाबा है, वहाँ चले जाइएगा और मेरा नाम लेना, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। और एक वहाँ उनके ही मित्र थे केवल जी, जो कि शाइन बोर्ड में थे, उन्होंने वो मेरे साथ आए और वहाँ अन्नपूर्णा में छोड़ के गए, मेरी व्यवस्था करा दी, सब कुछ करा दी। तो ये देखिए भगवान की कृपा है, भाई गुरु की, कि वो अपने आप ही सारे काम जो है लिंक वो बनते जोड़ रहते रहा। हैं, हाँ, बनते रहते हैं। बनते रहते, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती कभी। कहीं बाबा जी ऐसा हो कि अगर पैसे आपके पास खत्म हो जाएं तो फिर आप क्या करें? नहीं, पैसे तो आजकल बेटे खत्म होने का सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता बन जाता है। वो भी बन जाता। वैसे मेरे पास वो पेटीएम क्या कहते हैं, हाँ, वो है, चल रहा है। जब जरूरत पड़ती। वैसे जब से मैं चला हूँ, सोचा था कि बच्चों से जरूरत पड़ेगी, बेटा बोला कि लड़कियाँ बोली कि पापा हमको बोलना हाँ। अगर आपको जरूरत हो तो हमें फ़ोन करना, पर वो कभी ऐसी जरूरत जरूरत पड़ी ही नहीं। जैसे आप हैं, ये भाई साहब हैं, ये कोई भी सरदार जी है। हैं, कोई भी 10, 20, 50, 100 रुपये दे देता है कि बाबा जी हमारी तरफ से चाय पी लेना, खाना खा लेना, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी मंगाने की, वरना खत्म हो गया। अब अंतिम में क्या रहेगा बाबा जी? अभी आप कश्मीर में जाएंगे, वहाँ पर दर्शन वगैरह करेंगे, उसके बाद सीधे दिल्ली में लौट जाएंगे? नहीं, कश्मीर से जाके फिर अपने हिमाचल है, आखिरी वही रह जाएगा। अच्छा, हिमाचल से होते हुए वापस उत्तराखंड से होते हुए यूपी। लगभग 1 साल हो गया आपने बताया, 1 साल 1 महीना? हाँ, 1 साल 1 महीना हो गया। अभी ये दूसरी यात्रा है। इससे पहले मैंने 2021-22 में 12 ज्योतिर्लिंग किए थे, पूरे 12 किए थे। तो कितना समय रहा? तब लाया था ही कोई 15-16 महीने रहे। 15-16। अभी आपको 1 साल और 1 महीना हो गया। हाँ जी।
चलिए शुक्रिया अपना टाइम देने बहुत के लिए। बहुत धन्यवाद। पर मेरा एक आपसे और मैं जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप बड़े बड़े हिल स्टेशनों में गर्मियों में घूमने जाओगे तो कम से कम देश के उन शहीदों के तो भी स्मारकों जा तक जरूर। उन्हें याद करो और उनके स्मारक पे जाके 2 फूल अपनी श्रद्धा अनुसार वहाँ जरूर चढ़ा दें, जिससे कम से कम उनको भी लगे कि हमने जो देश के लिए किया व्यर्थ नहीं। या फिर उनके जो परिजन हैं उनके साथ उनको भी अच्छा लगे कि आज हमारे देखो जो भी है, पिता है, बेटा है, बाप है, जो भी है, जिसने हमारे कुर्बानी दी है उसे दुनिया मेरी देश की जनता याद कर रही है और उन्हें प्रणाम। धन्यवाद गुरु। जय प्रणाम, जय भारत। तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये भी महान व्यक्ति हैं जो साइकिल पे ही जो है वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। ये साइकिल है और ये देखिए एक तरफ जो है वो धार्मिक झंडे लगाए हुए हैं और पीछे जो है वो स्मारक बना हुआ है। जरा इसे इस पे जरूर वो फोकस दिखाएंगे डालिए। हम आपको। ये तिरंगा देखिए किस तरह से लगा हुआ है और ये अपना झंडा है। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि ये हमारे जो वीर शहीद हुए हैं उनके लिए जैसे स्मारक बना हुआ है। ये झंडा बना जहाँ पे ऐसे बिल्कुल लगाया हुआ है और ये संदेश दे रहे हैं कि जो शहीद हुए हैं, जो परिवार जिन्होंने अपने शूरवीरों को खो दिया है, तो उनको भी जो है वो जरूर याद करें, उनसे मिलें ताकि उन्हें भी पता चले कि जिनके लिए उन्होंने शहादत दी है, कुर्बानियाँ दी हैं, तो लोग जो है वो कितना उनके साथ प्यार करते हैं। तो ये बाबा जी हमें साइकिल पे मिले थे, साइकिल पे जा रहे थे, तो सोचा आप लोगों तक जो है वो इनके साथ बातचीत करवाएंगे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहे रेसी जे के न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।